तो अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुका है 26/11 के आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है और देश से हमारे संवाददाता भी पल पल की जानकारी डीडी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता इस समय सुधाकर दास जुड़ चुके हैं, एनआईए मुख्यालय से दिल्ली से अजीत जुड़ चुके हैं और मुंबई से जुड़ चुके हमारे संवाददाता शिशिर। सबसे पहले अजीत के पास आना चाहेंगे। अजीत, क्योंकि आप एनआईए मुख्यालय पर खड़े हुए हैं, कहा जा रहा है कि एनआईए की एक टीम, रॉ की एक संयुक्त टीम के साथ तहव्वुर राणा को भारत ला रही है। सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, सूत्र क्या कह रहे हैं, या क्या आपके पास कुछ पुख्ता जानकारी है कि कितने बजे तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर आएगा और उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई शुरू होगी? विशेष विमान से कभी भी भारत पहुंच सकती है और जो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है उसका विमान जो है वो वहां पर लैंड होगा। उसके बाद जो है एनआईए जो है एक औपचारिक रूप से जो है उनकी एक गिरफ्तारी करेगी और कोर्ट में पेश करेगी और जांच के लिए, पूछताछ के लिए जो है वो रिमांड में ले सकती है। तो कभी भी जो है वो प्लेन जो है वो लैंड हो सकता है और उसका इंतजार है। रात भर से जो है हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हलचल जो है वो यहाँ पर लगातार रात भर चलती रही एनआईए मुख्यालय में और लगातार जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार आते जाते रहे। सुरक्षा के बड़े इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। पूरा जो रोड है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है और जो सोर्स बता रहे हैं हमारे कि करीब दोपहर तक जो है विमान जो है वो भारत पहुंच सकता है, जो विशेष विमान जो कि तहव्वुर राणा को लेकर आ रहा है। और जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जो है कोर्ट में पेश करेगी और तिहाड़ जेल में जो है उसे रखा जा सकता है। तो पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की जा चुकी है और लगातार जो है नजर जो है हमारी बनी हुई है। रात भर से हम यहाँ पर डटे हुए हैं। तहव्वुर राणा का भारत आना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारत के लिए, जो जिस तरीके से लंबे समय से प्रयास चल रहे थे उसे भारत लाने के लिए और तमाम लेवल पर बातचीत चल रही थी। भारतीय एजेंसियां लगातार लगी हुई थी और अमेरिकी कोर्ट की बात करें तो वहां भी लगातार अपने पक्ष को भारतीय एजेंसियां रख रही थी। तो एक बड़ी उपलब्धि है और कहा जाता है कि जब वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जब पूछताछ करेगी एनआईए और तमाम एजेंसियां, तो कई और परतें जो है मुंबई के 26/11 के हमले की खुल सकती है। कई और जो है सूत्र जो है वो खुल सकते हैं, किस तरीके से पूरे हमले को अंजाम दिया गया और क्या क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन से और लोग इन्वॉल्व थे और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। देखिए तहव्वुर राणा का यहाँ पर आना, उसने कैसे साजिश रची, कब आया, वो रेकी कर रहे हैं, गंभीर सवालों से गुजरना होगा अजीत। यहाँ जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर आएगा और एनआईए उससे सवाल पूछेगी। अजीत, साथ ही साथ बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी कोर्ट में पेशी हो सकती है तहव्वुर राणा की यहाँ आने के बाद? क्योंकि देखिए जो एनआईए की विशेष कोर्ट है वहां पर उसको पेश किया जा सकता है यहाँ पर। उसके बाद जो है एनआईए जो है उसको हिरासत में लेगी और पूछताछ के लिए वहां पर कोर्ट से वो समय मांगेगी। तो एक जब एनआईए पूछताछ करेगी और उसके बाद जो है तिहाड़ जेल में तहव्वुर राणा को जो है वो रखा जा सकता है। तो जब एनआईए पूछताछ करेगी तो उस दौरान जो है कई जो है नए जो हम कह सकते हैं कि नए खुलासे हो सकते हैं, नई जानकारी जो मिल सकती है और एनआईए की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो जुटाई जाए और जो मुंबई हमले में जो और लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो और लोग भी शामिल थे, उनके बारे में जानकारी मिले। खासतौर पे जो स्लीपर सेल्स जो होती है, जो कि हमले में एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है, लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी जानकारी जो है तहव्वुर राणा के पास हो सकती है। साथ ही बता दूं मैं आपको कि तहव्वुर राणा जो है वो आईएसआई से भी जुड़ा हुआ था और पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर रह चुका था। पाकिस्तानी मूल का कनेडियन नागरिक है वो, तो आईएसआई से जुड़ा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितना साफ माइंडेड वो रहा है, किस तरीके से उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लश्कर तैयबा से वो जुड़ा हुआ था। तो तमाम स्तर पे जो है एनआईए उससे पूछताछ करेगी, उससे बारीकी से जांच करेगी और उसके बाद जो है एनआईए जानेगी कि किन आतंकवादी संगठनों के साथ मिला हुआ था और मुंबई हमले की उसने साजिश किस तरीके से रची। परत दर परत तहव्वुर राणा से पूछताछ होने वाली है जब वो भारत आएगा। यहाँ हमारे साथ न्यूज रूम से सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर का रुख करेंगे। सुधाकर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर वो 5 बड़े कदम अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जो भारत ने उठाए, जिसे कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी है तहव्वुर राणा को भारत की जमीन पर लेकर आना और इसको एक बड़ी कूटनीतिक जीत केंद्रीय गृह मंत्री बता रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है
और मोदी सरकार के जो प्रयास रहे हैं पिछले 10 साल में, आप देखिए आतंक के खिलाफ लड़ाई में, तो ये स्पष्ट एक संदेश है भारत में आतंकी साजिश रचने वाले चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपे हैं हो, उनको हर हालत में भारतीय कानून के शिकंजे में लाया जा सकेगा। 2008 में ये घटना हुई थी, 16-17 साल हो गए, लेकिन आप देखिए पिछली सरकार ने चाहे जो प्रयास किए, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो प्रयास हुए उसकी वजह से ये बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई से देखिए तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले 26/11 की जो साजिशें हैं, जिसको चाहे हाफिज सईद हो, जकीउर रहमान लखवी हो, साजिद मीर हो, इन्होंने हेडली और तहव्वुर राना के साथ मिलकर इस साजिश को जो अंजाम दिया था, ना सिर्फ उसकी परतें खुलेंगी, लेकिन जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है उसका भी एक तरह से पर्दाफाश होगा। एक दबाव पाकिस्तान पर बनाया जा सकेगा इसके जरिए कि जो वो आतंक को समर्थन दे रहा है, आतंक को पोष रहा है, पाल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इससे भी बड़ा एक ये संदेश है कि भारत के अपराधी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो छिपे नहीं रह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। देखिए ये पहला मसला नहीं, एक बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन बीते 10 सालों के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी दर्जन भर से ज़्यादा जो बड़े अपराधी हैं जिनकी भारतीय कानून ढूंढ रही थी, उनको प्रत्यर्पित करके लाया गया है, उनका ट्रायल किया जा रहा है। तो उसमें एक बड़ी कामयाबी इसको, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद हमने देखा जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को दोहराया था, इस बात को कहा था, तो वो एक बड़ी कामयाबी भारतीय विदेश नीति की, कूटनीति की। एक और जानकारी मैं ऐड करना चाहूँगा भावना, NIA के IG हैं आशीष बत्रा, उनके नेतृत्व में टीम गई थी। NIA और जो अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो विशेष विमान से उनको भारत लेकर आ रही हैं। दोपहर तक करीब उनको यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जो लीगल प्रोसेस होता है एक्स्ट्राडिशन के वक्त, भारत में उतरते ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। संभवतः जो मेडिकल चेकअप की तैयारी है वो एयरपोर्ट पर ही जो सरकारी डॉक्टर हैं उसके जरिए व्यवस्था की गई है। उसके बाद NIA स्पेशल कोर्ट में उसके पेशी की संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों पर NIA अपने रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। जी, यहाँ हमारे साथ मुंबई से शिशिर भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, हो सके कि 17 साल हो गए, 166 लोगों की मौत हो गई थी, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। 17 साल जरूर हो चुके हैं, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। अब तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, कई लोगों से आपकी बात हुई होगी, किस तरीके की सजा की मांग तहव्वुर राणा के खिलाफ की जा रही है? बिल्कुल भावना, देखिए 17 साल ज़रूर बीत चुके हैं, लेकिन ये 17 सालों का अगर आप वक्त देखिए, ये सिर्फ इंतज़ार में नहीं बीता है। हालांकि इसके लिए भारत ने कई सारे प्रयास किए हैं। जैसे हमारे संवाददाता कह रहे थे कि किस प्रकार से कूटनीतिक तरीके से जो है भारत आगे बढ़ा है। एक लीगल प्रोसीजर थी, और ये लीगल प्रोसीजर सिर्फ विदेश में नहीं बल्कि भारत में भी की गई थी। भारत में हालांकि 166 लोगों की मौत हुई, इसमें 10 जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया, एक अकेला अजमल कसाब जो है बचा था। हालांकि उसको भी भारत ने जो है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के तहत सजा दी है। मतलब एक कोर्ट प्रोसीजर चला है, चार्जशीट फाइल, हजारों पन्नों की चार्जशीट फाइल अजमल कसाब पर हुई थी। उसके बाद जो है कोर्ट को द्वारा जो है सुनावनी की गई, उस सुनवाई के बाद जो है फांसी की सजा दी गई। मतलब एक कंप्लीट लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया था भारत के द्वारा यहाँ पर। हालांकि ये फ्रंटमैन की बात है, लेकिन जो लोग इसके पीछे थे, भारत इस पर लगातार मुखर रहा है। और यही बात अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जिस प्रकार से परिप्रेक्ष्य बदला, हालांकि 2009 में जो है डेविड हेडली और बात करें तहव्वुर राणा को US कोर्ट ने ज़रूर अरेस्ट किया था, और उनकी टेररिस्ट के जो एक मामला उन पर था, उसी मामले में हालांकि सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन भारत ने 2014 के बाद इन प्रयासों को और कड़ा किया है। फिर चाहे वो वैश्विक स्तर पर बायलैटरल फोरम्स हो या फिर मल्टीलैटरल फोरम्स हो, प्रधानमंत्री द्वारा हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई है। और हालांकि ये बात सिर्फ उन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे नहीं की गई, बल्कि एजेंसी द्वारा पुख्ता सबूत भी जो है यहाँ पर दिए गए। उसका उदाहरण देना चाहूँगा, जब हम बात करें 2020 की, जब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जब बात करें, हालांकि उसके बाद मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली जो कि इस पर काम कर रही थी, एक फहरिस्त बनाई, चार्जशीट बनाई। इस चार्जशीट को जो है सरकार को दिया गया, सरकार की तरफ से वो US कोर्ट में पेश किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमने देखा, लेकिन अब ये जवाब उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है कि अगर आरोपी कहीं पर भी हो, किसी देश में भी हो, तो एक लीगल प्रोसीजर के तहत उसको पकड़ा जा सकता है और सजा दिलाई जा सकती है। उसका उत्तम उदाहरण होगा। इसलिए 17 साल का इंतजार काफी लंबा इंतजार जरूर रहा है, लेकिन खास तौर पर आपने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हालांकि कुछ लोगों से हमने कल भी बात की, जो इसके विक्टिम थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, जो फ्रंटमैन थे वो तो मारे गए, लेकिन जो मेन कल्प्रिट थे, जिन्होंने इस पूरी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, उनको भी सजा होनी चाहिए। तहव्वुर राना उसमें एक बड़ा नाम है, और इसीलिए जो लोग आज सर्वाइवर्स है 26/11 के, वो ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा उनको भारत की अदालत में, भारत की जमीन पर दी जाए। खास तौर पर हम बात करें कि जिस प्रकार से फांसी की सजा जो है अजमल कसाब को दी गई थी, उसी तर्ज पर जो है ये सजा तहव्वुर राना को भी दी जाए। इस प्रकार की मांग जिस तरीके से आतंकवादी कसाब को फांसी की सजा दी गई थी, वही 26/11 के पीड़ित मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ एक और संवाददाता योगेश शीतल सीएसटी मुंबई से भी जुड़ गए। योगेश, यहां हम देख रहे हैं कि एनआईए जरूर भारत लेकर आ रहा है, दिल्ली में सबसे पहले तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा, लेकिन ये भी सूत्र बता रहे थे कि मुंबई में कानूनी जो कार्रवाई है वो आगे की अंजाम दी जा सकती है। ऐसे में आपके पास क्या खबर है? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको एक दिखा दूं, ये वही सीएसटी है जहां पे अभी भी जो है, अगर आप देखें तो कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी भी खून के धब्बे, गोलियों के निशान, गोलियों की आवाज, शोरगुल, त्राहिमाम वाली स्थिति जो है अभी भी उनके जहन में जिंदा है। तो अगर आप इस पूरे केस की, अगर आप लीगल बात करें, अगर सोशल एस्पेक्ट को अगर देख लें, जो कि एक तरीके का बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जो कि मुंबई ने देखा था उस वक्त, अगर आप लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए इसका सेगमेंट अलग अलग है। क्योंकि अगर जब डेविड हेडली इस पूरे केस में अप्रूवर हुआ था, यानी कि सरकारी गवाह जब बनाया गया था, जब उसको यूएस में एक जगह से डिपोज किया गया था इंडियन कोर्ट में, देर रात करीब 2 से 3 बजे उस वक्त भारत का समय होता था और अमेरिका अपने समय से उसको यहाँ पर डिपोज करता था। पूरी रात जो है कोर्ट खुली रहती थी और उस वक्त जो सुनवाई होती थी, उस वक्त डेविड हेडली ने उस अंधेरे में जितनी भी बातें कही थी, उसका एक तरीके से आप समझिए कि उसके और डिटेल में जाने का भारतीय एजेंसी को मौका मिलेगा। जैसा कि खबर ये भी है कि सिर्फ एनआईए नहीं, और भी एजेंसियां जो है वो भी इस मामले में पूछताछ करेगी। हालांकि एनआईए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, देखिए 2 वजहों से एनआईए महत्वपूर्ण है। पहला, एनआईए का गठन ही 2008 के अटैक जो 26/11 है उसके बाद एनआईए का गठन किया गया था, एनआईए एक्ट उसके बाद बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरी, जो वहां पे अभी जो डीजी है तानाजी, जो वहां पे अभी एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं, वो उस वक्त 2008 में जब अटैक हुआ था तो इस अटैक में वो घायल हुए थे, वो आईपीएस अधिकारी इस अटैक में वो घायल भी हुए थे। आज वो एनआईए को लीड कर रहे हैं। तो देखिए 2-3 चीजें हैं जो कि एनआईए और इस पर्टिकुलर केस के बारे में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ें जो है इस मामले में काफ़ी सिग्निफिकेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो अदा कर सकती है। अगर आप लीगल प्रोसीजर की बात करें, 26/11 का जो ट्रायल था, जिसमें जब डेविड हेडली डिपोज हुआ था तो उसने कई ऐसे नाम कहे थे जो कि पाकिस्तान के आईएसआई हो या फिर पाकिस्तानी से जुड़े हुए वहाँ के नेशनल्स हो या फिर वैसे नेशनल्स हो जो कि पाकिस्तानी हो लेकिन ओरिजिन उनका पाकिस्तान हो, लेकिन वो कनाडा या किसी और देश में रह रहे हो। जिस तरीके से जो है वो इमिग्रेशन की जो एजेंसी थी उसके जरिए उसको बेसिकली मास्क बनाया गया था और उसके जरिए पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है वो की गई थी। जब 26/11, जी भावना आप कुछ बोल रही हैं? जी योगेश, तो आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की और बताया कि किस तरीके से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।